अपनी कोई डाउनलाइन या अपलाइन है तो उसके पास कॉल कर लीजिए, और न्यू बैच जो भी हैं जिनको भी आपने इनवाइट किया है उनसे भी आप इनवाइट कर सकते हैं। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमारे बीच में पूनम यादव जी करके हैं, ओके, वो इसमें आ चुके हैं शायद। हाँ जी, बिल्कुल आ चुके हैं, क्योंकि मैम के पास वॉइस नहीं आ पाती हम सब की, राइट। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। टाइम हो चुका है 7:56, राइट। तो करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं चाहूंगा यहाँ पे वेलकम करना आप सभी का। तो चलिए करते हैं सभी का वेलकम। तो मैं सबसे पहले अपनी ग्रेट अपलाइन जिन्होंने मुझे यहाँ मोदी केयर में ज्वाइन करवाया, योगेश छाबड़ा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर का मैं वेलकम करता हूँ, और आप सभी भी सर का वेलकम क्लैपिंग के साथ कर सकते हैं। तो ऋषि मोहन जी, आपकी वॉइस ब्रेक हो गई है शायद। जस्ट ए सेकंड में दोबारा से कुछ चैलेंज है सर, आई थिंक वॉइस में। ऋषि मोहन जी, क्या मेरी वॉइस आप सुन पा रहे हैं? जस्ट ए सेकेंड फ्रेंड्स, आई थिंक कुछ नेटवर्क का इशू हुआ है। जस्ट ए सेकेंड। ऋषि मोहन जी, आप अनम्यूट है मेरी तरफ से सर। आपकी वॉइस नहीं आ रही है सर अभी भी। प्लीज़ माइक अनम्यूट करें आप। अब आ रही है सर मेरी वॉइस? जी बिल्कुल आ रही है सर। थैंक यू सर। तो फ्रेंड्स, हम करते हैं सभी का वेलकम। गीता नुनिया जी, आपका भी वेलकम। आपका नीलम भारद्वाज मैम, आपका ही वेलकम है। नीरू बालाजी, आपका ही है। प्रदीप कुमार जी, आपका ही वेलकम है। पूनम यादव जी, आपका ही वेलकम है। योगेश सर और प्रियंका मैम, आपका ही वेलकम है। पुष्पा सोलंकी मैम, आपका ही वेलकम है। पुष्पा अमर सिंह जी, आपका ही वेलकम है। रीना राय, आपका ही वेलकम है। रेणु सरस्वती जी, आपका ही वेलकम है। रिंकी सेठ मैम, आपका ही वेलकम है। सचिन शर्मा जी, आपका भी वेलकम है सर। संजय सैनी आरएल जी, आपका ही वेलकम है। सरबजीत कौर जी, आपका ही वेलकम है। शालिनी ब्रेजा जी, आपका ही वेलकम है। शिखा काद्यान जी, आपका ही वेलकम है। सोनिया रानी जी, आपका वेलकम है। सुमन सैनी जी, आपका वेलकम है। सुमन सिंह जी, आपका वेलकम है। सुनीता राणा जी, आपका भी वेलकम है। विक्रांत जी, आपका ही वेलकम है। योगेश कटारिया जी, आपका भी वेलकम है। सर मेरी वॉइस क्लियर है अभी? हाँ जी बिल्कुल क्लियर है सर। जी सर। तो फ्रेंड्स, सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी सेफ होंगे और स्वस्थ होंगे, और इसके बाद मैं उस भगवान का धन्यवाद करता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वो मुझे इस सिस्टम में लेके आए। उन्होंने मुझे एक ऐसे प्लेटफॉर्म से रूबरू करवाया। इसके बाद उस इंसान का जिसने इंडिया के अंदर भारत की फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग 30 मार्च 1996 को वो हम सब के लिए लेके आए, और उनका जो सपना है वो है आजादी। इसके बाद हमारे जो मेंटर हैं योगेश छाबड़ा जी, उनका भी मैं बहुत बहुत वेलकम करना चाहूंगा कि सर बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म में ज्वाइन करवाया और आपने रूबरू करवाया, और आज के समय में आप जैसी ट्रेनिंग हमें दे रहे हैं यहाँ पे, उसके लिए मैं सभी की तरफ से आपका बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ सर। तो फ्रेंड्स, अब मैं चाहता हूँ हमारी ग्रेट अपलाइन, हमारे गुरु योगेश छाबड़ा जी
परमिशन लेना हमारे सेशन को स्टार्ट करने से पहले। तो योगेश सर प्लीज हमें परमिशन दीजिए ताकि हम सेशन को आगे कंटिन्यू करें। बिल्कुल स्टार्ट करें सर, बिल्कुल स्टार्ट करें। थैंक यू सर। तो फ्रेंड्स, आपने हमारे बीच में बहुत सारे नेक्स्ट गेस्ट को आज इनवाइट किया है, राइट? तो आप सभी बता सकते हैं कि किस प्रकार हम अपने न्यू गेस्ट का स्वागत करते हैं। तो आप सभी चैट बॉक्स में क्लैपिंग डाल के, फ्लावर डाल के, केक डाल के, कुछ भी डाल के आप उनका वेलकम कर सकते हैं। प्लीज वेलकम कीजिए आप हमारे जो नए गेस्ट हैं उनका। मैं करता हूं यहां से क्लैपिंग आप सभी की तरफ से। थैंक यू पुष्पा मैम, थैंक यू रेनू मैम, थैंक यू सर। तो फ्रेंड्स, आज हमारे बीच में बहुत सारे न्यू गेस्ट हैं और हमारे बीच में एक सेलिब्रिटी भी मौजूद हैं जिनसे हम अभी रूबरू होंगे, राइट? और ग्रुप में उनके बारे में बता दिया चुका है, राइट? और उनका नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। मोनिका गोयल मैम है, वो मोनिका बंसल अपने घर से काफी दूर होते हुए भी उन्होंने मोदी केयर बिजनेस को बिल्ड किया है, राइट? तो उनके बारे में मैं ज्यादा ना बताते हुए, हमारे बीच में हमारी जो ग्रेट अपलाइन है, हमारे महागुरु हैं जो हमें सिखाने के अंदर किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ते, उनको इनवाइट करूंगा, राइट? तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारी ग्रेट अपलाइन, हमारे महागुरु योगेश छाबड़ा जी का। सर आपका वेलकम है, प्लीज सेशन पे आए। और फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि हमारे जो ग्रेट अपलाइन है वो मलेशिया टूर क्वालिफायर हैं। उससे भी पहले सर जो हैं पिछले 10 साल से बिजली बोर्ड में DHBVN के अंदर, हरियाणा वितरण निगम के अंदर जॉब कर रहे हैं और उस 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद उन्होंने खुद का बिजनेस जो है वो स्टार्ट किया है, राइट? और वो है मोदी केयर। उसी के बारे में अब हम आगे डिस्कशन ज्यादा ना बढ़ाते हुए हम बुलाएंगे हमारे सर को, जो कि कार अचीवर हैं और मलेशिया टूर क्वालिफायर हैं। तो हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो सर से मिलना चाहेंगे? तो सभी चैट बॉक्स में यस करके जरूर डालें। कितने लोग हैं जो सर से मिलना चाहेंगे? वाओ, ग्रेट, थैंक यू सभी लोग, थैंक यू लीडर्स। और हमारे बीच में काफी नए गेस्ट बढ़ते भी जा रहे हैं, राइट? तो चलिए, बहुत सारे लोग जो हैं सर से मिलना चाहते हैं, तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे ग्रेट अपलाइन, हमारे महागुरु मिस्टर एंड मिस प्रियंका एंड योगेश छाबड़ा जी को। सर आपका वेलकम है, मैम आपका ही वेलकम है। थैंक यू सर। वॉइस आ रही है मेरी? सर वॉइस क्लियर आ रही है मेरी? सर वॉइस, सर मेरी वॉइस आ रही है आपके पास? हाँ जी हाँ जी सर आपको मेरी वॉइस आ रही है? आई थिंक वॉइस नहीं आ रही। हाँ जी, मेरी वॉइस आ रही है? हाँ जी। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। कैसे हैं आप? शानदार मैम, और आपसे मिलके और भी बढ़िया हो गए। थैंक यू सो मच ऑल लीडर्स। मैं आज हमारे सेशन के बीच में हमारे न्यू गेस्ट आए हैं, मोनिका बंसल जी। मैं उनका वेलकम करना चाहती हूँ, मैं उनको थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने अपना प्रीसियस टाइम हमें दिया। और सभी की तरफ से, हमारे जितने भी अभी टीम लीडर्स हैं हमारे साथ, मैं सभी की तरफ से उनका क्लैपिंग के साथ वेलकम करना चाहती हूँ। और अब मैं योगेश सर को बुलाना चाहूँगी। वो आप कौन सर की स्टोरी सुनना चाहेगा? आप मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं। सर एक स्टोरी के साथ अपना सेशन शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच ऑल लीडर्स। ओवर टू योगेश सर। थैंक यू प्रियंका मैम, थैंक यू सो मच। एंड हमारे गेस्ट को बुलाने से पहले दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप दिल खोल के मैम का वेलकम करें। और तब तक हम एक स्टोरी जो है आपके सामने रखते हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा जो
फ्राइडे का जो डे होता है, फ्राइडे जो है हमारा वो फिक्स है एक टेस्टिमनी के लिए, जिसमें हम पूरे इंडिया से हमारे जो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं मोदी केयर के अंदर, जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, उनको हम अपने सेशन में क्लब करने की कोशिश करते हैं। और आज हमारे बीच में मौजूद हैं मोनिका बंसल जी, राइट। तो मोनिका बंसल जी को बुलाने से पहले मैं पूछना चाहूँगा कि हमारे सेशन की जो शुरुआत होती है वो होती है मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो स्टोरी सुनना चाहते हैं? तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि हमारे सभी दोस्त स्टोरी सुनने के लिए तो हमेशा तैयार रहते हैं। तो चलिए मैं स्टोरी रीड करता हूँ दोस्तों। हमेशा सीखते रहो, इसका जो शीर्षक है। एक बार गांव के दो व्यक्तियों ने शहर जाकर पैसे कमाने का निर्णय लिया, और शहर जाकर कुछ महीने इधर उधर छोटा मोटा काम कर दोनों ने कुछ पैसे जमा किए। फिर उन पैसों से अपना व्यवसाय प्रारंभ किया। दोनों का व्यवसाय चल पड़ा। 2 साल में ही दोनों ने अच्छी खासी तरक्की कर ली, और व्यवसाय को फलता फूलता देख पहले व्यक्ति ने सोचा कि अब तो मेरा काम चल पड़ा है, मैं तो तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ता जा रहा हूँ और चढ़ता ही चला जाऊँगा। लेकिन उसकी सोच के विपरीत व्यापारिक उतार चढ़ाव के कारण उस साल उसे अत्यधिक घाटा हुआ। अब तक आसमान में वह उड़ रहा था, वह व्यक्ति यथार्थ से धरातल पर आ गिरा। वह उन कारणों को तलाशने लगा जिसकी वजह से उसका व्यापार बाजार की मार नहीं सह पाया। सबसे पहले उसने उस दूसरे व्यक्ति के व्यवसाय की स्थिति का पता लगाया जिसने उसके साथ व्यापार जो है वो प्रारंभ किया था। यह जानकर वह बहुत ज़्यादा हैरान रह गया कि इसी उतार चढ़ाव और मंदी के दौर में भी उसका व्यवसाय जो है वो मुनाफे में है। उसने तुरंत उसके पास जाकर इसका कारण पूछा, और कारण पूछने के साथ दोस्तों वह उसके पास पहुंचा और खूब आदर सत्कार उसका किया गया। उसके आने का कारण पूछा गया। तब पहला व्यक्ति बोला, दोस्त, इस वर्ष मेरा व्यवसाय बाज़ार की जो मार है वो नहीं झेल पाया, मुझे बहुत घाटा झेलना पड़ा। तुम भी इस व्यवसाय में हो, तुमने ऐसा क्या किया कि इस उतार चढ़ाव के दौर में तुमने मुनाफा कमाया? यह बात दूसरा व्यक्ति बोला, भाई मैं तो बस सीख रहा हूँ, और अपनी गलती से और साथ के साथ दूसरों की गलतियों से भी सीखता जा रहा हूँ। जो भी समस्या हमारे सामने आती है मैं उससे भी सीख लेता हूँ, इसलिए वह दोबारा जैसी समस्या जब सामने आती है तो मैं उसका सामना अच्छे से कर पाता हूँ, और उसी कारण मुझे नुकसान नहीं उठाना पड़ता। बस यही सीखने की प्रवृत्ति ही मुझे जीवन में आगे बढ़ाती जा रही है। दूसरे व्यक्ति की बात सुनकर पहले व्यक्ति को अपनी भूल का एहसास हुआ। सफलता के मद में वो अति आत्मविश्वास से भर उठा था, जो है उसने सीखना छोड़ दिया था। वह यह प्रण करके वापस लौटा कि अब वह कभी सीखना नहीं छोड़ेगा। उसके बाद उसने कभी ज़िंदगी में मुड़कर नहीं देखा, और वह भी तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ता ही चला गया। तो माय डियर फ्रेंड्स, इससे हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में यदि कामयाब होना है तो इसे पाठशाला मानकर हर पल सीखते रहिए। नित नए परिवर्तन और नए विकास होते रहते हैं। यदि हम स्वयं को सर्वज्ञाता समझने की भूल करेंगे तो जीवन की दौड़ में पिछड़ जाएंगे, क्योंकि इस दौड़ में जीतता वही है जो लगातार दौड़ता रहता है। जिसने दौड़ना छोड़ दिया उसकी हार निश्चित है। इसलिए सीखने की ललक खुद में बनाए रखें, फिर कोई बदलाव, कोई उतार चढ़ाव आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। तो ये थी दोस्तों आज की स्टोरी। आपको यदि अच्छी लगी हो तो आप वेलकम कर सकते हैं, बता सकते हैं। और अब मैं बुलाने जा रहा हूं हमारे आज के गेस्ट मोनिका बंसल जी को, जो कि प्लैटिनम डायरेक्टर हैं मैम, और मुंबई में रहते हैं। फ़तेहाबाद उनका होम टाउन है, और बहुत ही बेहतरीन लीडरशिप बिल्ड कर रहे हैं। साथ ही साथ में एक टाटा हैरियर गाड़ी उन्होंने इस पेंडेमिक सिचुएशन में अचीव की है। तो वेलकम है मैम आपका। कौन कौन मैम से मिलना चाहेगा? ज़ोरदार तालियों के साथ आप मैम का वेलकम करें प्लीज़। मैम, जी मैम, मेरी तरफ से आपका माइक अनम्यूट है मैम। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी योगेश सर का और प्रियंका का, जिन्होंने इतना अच्छे प्लेटफॉर्म पे मुझे इनवाइट किया और इतनी रिस्पेक्ट दी। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहती हूँ कि आई एम नॉट ए सेलिब्रिटी, आई एम जस्ट ए मोदिकेरियन। और बस लाइफ में बनना है, बड़ा बनना है। वो विश नहीं है कि एक सेलिब्रिटी हम बने, कि हमारे जो सीनियर लीडर हमें सिखाते हैं वो एक ही चीज़ सिखाते हैं कि हमेशा हमें ग्राउंडेड टू अर्थ रहना है। और हमने देखा भी है हमारे सीनियर लीडर्स को कि वो हमेशा कितने ग्राउंडेड टू अर्थ रहते हैं, चाहे वो सुरेखा मैम क्यों ना हो। तो हम लोग बस मोदी केयर में सबसे बड़ी खास बात ये है कि कोई कितना भी अर्न करने क्यों ना लग जाए, कोई कितना भी बड़े लेवल तक क्यों ना पहुंच जाए,
वो हमेशा डाउन टू अर्थ रहता है। तो थैंक यू वेरी मच सर, योगेश सर एंड पूरी टीम का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ जो आप सबने आप आज मुझे यहाँ पे इन्वाइट किया, इतना मान दिया, उसके लिए दिल से आप सबका धन्यवाद। तो दोस्तों, नाम मोनिका बंसल है और मोदी केयर बिजनेस लास्ट 1.5 ईयर से बिल्ड कर रही हूँ। उससे पहले की जर्नी बताऊं और कैसे बताऊं कि मोदी केयर मेरी लाइफ में कैसे आया, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा आज आपको बताना चाहती हूँ। मोदी केयर पहले की अगर मैं बात करूं तो मैं एक ऑनलाइन सेलर थी। एक्चुअली हमारा खुद का इंपोर्ट का काम है और नव्या मेरी बड़ी डॉटर है और नव्या हमारा खुद का ब्रांड भी है। स्मार्ट वॉचेज और टॉवल्स वगैरह इंपोर्ट करते हैं और बिजनेस के सिलसिले में हम 3 ईयर चाइना भी रहे हैं, अदर कंट्री के साथ भी मैंने बिजनेस किया है काफी, मैंने और मेरे हस्बैंड ने। और क्वालिफिकेशन की बात करूं तो मेरी क्वालिफिकेशन दोस्तों MA M.Ed है और गवर्नमेंट जॉब का ऑप्शन भी आया था मेरे पास। तो बट कहीं ना कहीं स्टार्टिंग से माइंड में एक चीज थी कि यार किसी के अंडर काम नहीं करना, क्योंकि एक मेंटेलिटी थी कि यार किसी के अंडर काम हम कर नहीं सकते हैं कहीं ना कहीं। तो मैरिज से पहले मैंने जॉब वगैरह भी करी, एज ए टीचिंग लाइन में जॉब करी थी। तो देखा लोगों को, यार कोई बीएड कर रहा है, कोई एमएड कर रहा है, तो वहीं से उनसे पूछा कि यार आप लोग बीएड एमएड क्यों कर रहे हो। तो सबने बोला यार बीएड एमएड करेंगे तो गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। तो मैंने कहा चलो आप कर रहे हो तो मैं भी कर लेती हूँ। तो वहीं से मैंने बीएड एमएड कर ली। एमएड इवन मैंने मैरिज के बाद करी और बीएड मैंने पहले कर ली थी रेगुलर। तो पापा ने भी हमेशा सपोर्ट किया कि कभी नहीं, बेटों से बढ़कर मुझे माना था। तो जैसे मेरी शादी हुई, तो शादी भी मैं बताना चाहती हूँ उकलाना में हुई थी, फतेहाबाद के पास ही है उकलाना। और पापा का स्टार्टिंग से एक विश थी पापा की कि यार मेरी बेटी की शादी मैं बिल्कुल पास में करूंगा, ताकि जब भी मुझे जाना होगा मिलने तो मैं मिल सकता हूँ आधी रात को जाके भी। तो पर्पज से पापा ने बिल्कुल नियर मेरी मैरिज करी। बट शादी के कुछ टाइम बाद ही 1 ईयर रही मैं उकलाना और उसके बाद हम दिल्ली शिफ्ट हुए। फिर 3 साल मैं दिल्ली रही। 3 साल दिल्ली के बाद हस्बैंड का प्रोग्राम बना कि यार चाइना जाके बिजनेस करते हैं, इंपोर्ट करते हैं कुछ इस टाइप से। तो के बाद हम लोग चाइना शिफ्ट हो गए और 3-4 साल वहां भी रहे। हांगकांग, बैंकॉक सब जगह मैं घूम चुकी हूँ। उसके बाद फिर हम दिल्ली आ गए, क्योंकि मेरी तब तक गुड़िया हो चुकी थी और उसकी स्टडी में हमें चाइना फॉरेन कंट्री में प्रॉब्लम आ रही थी कहीं ना कहीं, क्योंकि लोग चाइनीज थे। तो फिर हम दिल्ली आए। दिल्ली में फिर 3 ईयर रहे और दिल्ली में 3 ईयर रही तो ऑनलाइन बिजनेस काफी अच्छा मेरा रन कर रहा था। इनकम की अगर बात करूँ तो 40 से 50,000 पर मंथ अर्न कर रही थी घर बैठी मैं, और इनकम अर्न कर रही थी। अच्छी अच्छी लाइफ चल रही थी। बच्ची भी, गुड़िया भी मेरी छोटी थी और उसके बाद मेरी सेकंड डॉटर हुई। तो सर एक चीज मेरे उस टाइम दिमाग में आई, क्योंकि मैं बनिया फैमिली से बिलोंग करती हूँ, अग्रवाल फैमिली से। तो कहीं ना कहीं लोगों फैमिलीज का ये प्रेशर था कि यार बेटा होगा तो बेटा सब कुछ कर सकता है, बेटी कुछ नहीं कर सकती, और ये चीजें बेटा होना चाहिए, ये है वो है। तो मेरी स्टार्टिंग से ऐसी कोई मेंटेलिटी नहीं थी। तो तब ये हुआ माइंड में कि यार कुछ बड़ा करना है जिंदगी में, बड़ा करके दिखाना है, क्योंकि अदरवाइज ये बेटा और बेटी की जो फिलोसफी है ना, ये दुनिया में ऐसे की ऐसे ही रह जाएगी, और खासतौर पे हमारी फैमिली में। तो मैंने सोचा, और मैं ऑनलाइन बिजनेस तो मेरा कर ही रही थी, मेरे हस्बैंड, मेरी फैमिली मुझे पूरा सपोर्ट कर रही थी। देखते देखते मैंने देखा अक्षय दत्ता मैम को लाइफ में मोदी केयर आया। मैंने देखा अक्षय दत्ता मैम को कि एक बड़ी बड़ी सी हेडिंग चल रही थी, ढोल बाजे बज रहे थे और मैम अपनी जगवार कार में अच्छे से जा रहे थे। तो बड़ी बड़ी हेडिंग थी ऊपर कि 4 साल मोदी केयर में काम करके एक 23 साल की लड़की ने ली जगवार। बस हेडिंग पड़ी और माइंड में ऐसे हो गया कि यार मोनिका, ये लड़की 23 साल की लड़की जगवार कार ले सकती है, तो तेरे में क्या प्रॉब्लम है, तू क्यों नहीं ले सकती, ये क्या कर रही है देख। उससे पहले दोस्तों मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का एन भी नहीं पता था, मोदी केयर का नहीं पता था, कुछ भी मुझे नहीं पता था इसके बारे में। बस लेकिन वहां से मैंने जानना स्टार्ट किया कि मोदी केयर है क्या, और इसके बारे में रिसर्च किया। काफी सारे लोगों से मैंने बातचीत करी कि यार मुझे बताओ ये मोदी केयर क्या है, जहाँ से एक 23 साल की लड़की ने जगवार कार ले ली। और दोस्तों जगवार कार के बारे में मैं बताना चाहती हूँ, मेरी एक मेंटेलिटी थी उस टाइम भी जगवार को लेके। मैं अक्सर इंडिया गेट की साइड हम घूमने जाया करते थे, जैसे मैं पहले दिल्ली में रहती थी तो हस्बैंड को लेके। तो इंडिया की साइड जब हम जाते हैं ना, तो वहाँ पे ये जितने बड़े बड़े लीडर्स हैं इनके घर बने हुए हैं। अगर आप लोग कभी दिल्ली आप लोग विजिट किया हो या दिल्ली का कोई रहने वाला हो तो वहाँ गाड़ी खड़ी हुई देखती थी और मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। तो मैं हस्बैंड को बोलती थी कि यार ये गाड़ी तो बड़ी अच्छी लग रही है, और मेरे हस्बैंड मुझे एक ही बात बोलते थे कि ये जो लीडर्स के पास होती है अपने पास नहीं हो सकती ऐसी गाड़ी, तो तुम मत दे इसको। तो बस वहीं से मेरे माइंड में एक मेंटेलिटी थी कहीं ना कहीं। तो जब मैंने देखा कि अक्षय दत्ता ने यार जगवार ली, तो मुझे लगा यार गाड़ी ये तो लीडर्स के पास होती है, क्योंकि जो हम सुन लेते हैं ना भाई, हमारे माइंड में कहीं ना कहीं बिलीफ हो जाता है। तो मुझे गाड़ी तो लीडर्स के पास होती है और अक्षय दत्ता ने ली है, तो कुछ ना कुछ तो इस बिजनेस में बड़ा है। तो बस मैंने इस बिजनेस के बारे में जानना स्टार्ट किया, रिसर्च करना स्टार्ट किया। बट मैं आपको बताना चाहती हूँ, कोई भी सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे पाया कि मोदी केयर है क्या। इसी
करते करते 1 साल हो गया कि कोई कुछ नहीं बता पाया, कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, बट समझ में कुछ भी नहीं आया। फिर एक मेरे पास आई और उसने बोला कि ऐसे-ऐसे मोनिका जी मोदी केयर बिज़नेस है और आपको ऐसे करना होता है। और मैं आपको रियलिटी बताना चाहती हूँ, मुझे एक पॉइंट भी उस बंदी का नहीं समझ में आया था, क्या मोदी केयर है। डेमो मैंने देखे नहीं थे, क्योंकि मुझे था कि मुझे अपने आप पे विश्वास है, मुझे डेमो की ज़रूरत नहीं है, मुझे आप बिज़नेस बताइए बस है क्या और मुझे बड़े तरीके से करना है। तो मुझे समझ में नहीं आया, उस टाइम दिवाली का सीज़न चल रहा था, मेरा बड़ा पीक सीज़न था ऑनलाइन बिज़नेस का, क्योंकि दिवाली पे मेरी कम से कम जो है अर्निंग 2 से 3 महीने में अंदर-अंदर ही मान लो 1 डेढ़ लाख रुपए अर्निंग मेरी हो जाती। मैंने कहा यार अभी तो बड़ा अच्छा मेरा सीज़न चल रहा है, तो मैं इस चक्कर में नहीं पड़ूँगी और एक्चुअली में मुझे समझ नहीं आया। तो उसने बोला कोई बात नहीं मैम, आप ये दिवाली अपनी निकाल लीजिए और उसके बाद मैं आपको एक ग्रुप में ऐड कर देती हूँ और अगर आपको अच्छा लगे तो आप फिर मैंने कहा हाँ, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपके साथ जॉइन करूँगी जब भी मुझे जॉइन करना होगा। तो उसके बाद वो मुझे चले गए, मुझे बिल्कुल एक पॉइंट भी क्लियर नहीं हुआ था और उसके बाद 3 महीने तक मैं उस ग्रुप में रही। 3 महीने के बाद मैंने देखा यार जो लेडी मुझे समझाने आई थी वो भी गाड़ी ले रही है। में क्या था कि दिमाग में ऐसी उथल-पुथल मची, मैंने कहा यार इस लेडी को बोलना नहीं आ रहा था, प्लान तक क्लियर नहीं था, मोदी केयर है क्या मुझे ये तक क्लियर नहीं कर पाई और ये अगर गाड़ी ले सकती है ना मोनिका, तो तू कुछ भी कर सकती है, यू हैव टू डू इट। और उसके बाद फिर से दोबारा से रिसर्च मेरी स्टार्ट हुई, रिसर्च करते-करते मेरे आज रीना जी मेरी अपलाइन मेरे साथ है, आज मेरी इधर भी है अपनी आज की मीटिंग में भी है, तो वो मुझे मिले, उनका डीपी था, डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट था और उनसे पूछा कि यार आपने मोदी के डीपी-वीपी खोल रखा है, क्या है ये मुझे बताओ तो सही, मैं इसको करना चाहती हूँ। मैंने बड़े-बड़े लोगों को यहाँ पे गाड़ियाँ लेते हुए देखा है। तो उन्होंने मुझे बताया, मोनिका जी ऐसे-ऐसे ये है, मोदी केयर ऐसा होता है, ये होता है और बोले कि तू मैं तुझे ज़्यादा नहीं समझा पाऊँगी क्योंकि तू बिज़नेस माइंडेड है, तो एक काम करते हैं मेरे सीनियर लीडर लखविंदर सर जी, मैं उनसे तुझे मिलवाती हूँ, वो तुझे ज़्यादा क्लियर कर पाएँगे। तो रजौरी में हमारा दिल्ली में ऑफ़िस है, हमने उनसे टाइम लिया, टाइम लेने के बाद रजौरी में जो बर्गर किंग है, वहाँ पे मैंने सर से मिली और जब सर से मैं मिली, उस टाइम उस दिन तारीख थी जी 28 नवंबर और मेरी छोटी गुड़िया जब वो सवा साल की थी, जो आकी आज 3 साल की है, सवा साल से 1.5 साल के बीच में थी, तो मैं उसको लेके वहाँ पे गई और मैंने पूरा प्लान समझा। प्लान मेरी समझ में आ गया और मैंने कहा सर मैं 1 तारीख को आपके साथ जॉइन करती हूँ और सर ने बोला ठीक है, मोनिका जी आप जॉइन कीजिए और सर को आज मैं सर से वो चीज़ सुनती हूँ, तो सर को कहीं भी मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं था कि इसका छोटा-सा बच्चा गोदी में रो रहा है और ये क्या बिज़नेस करेगी। जब भी मैं ये चीज़ सुनती हूँ, तो मुझे लगता है तो सर को लगता है कि मोनिका जी आप तो कर गए वाक़ई में, लेकिन मुझे लग नहीं रहा था कि आप बिज़नेस करोगे। तो उसके बाद बस मैंने सर से एक ही क्वेश्चन किया था कि सर बाकी ठीक है, मैं प्लान समझ लूँगी, आपने मुझे समझाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे एक चीज़ बता दीजिए कि फिर मेरे बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ ले रहे हैं, गाड़ी कैसे आएगी? मेरा पहला क्वेश्चन सर से यही था कि आप मुझसे गाड़ी का बता दीजिए बस। तो मुझे बताया मोनिका जी 3 डायरेक्टर आपको निकालने हैं और उसके बाद आपको कार फंड मोदी केयर से स्टार्ट हो जाएगा और देन आप मोदी केयर से कार ले सकते हैं। तो सर 3 डायरेक्टर मेरे नीचे, पहले मुझे डायरेक्टर बनना है और उसके बाद 3 डायरेक्टर, राइट? सर ने बोला हाँ जी। तो बस मैंने आँख बंद करके अपना काम करना स्टार्ट किया। सर से जो भी मेरे को प्रॉब्लम आती मैं सर से डिस्कस करती गई। उस टाइम 22% पे 200 डायरेक्टर बनते थे। तो दिसंबर 2020 में दिसंबर 2019 में मैंने मोदी केयर बिज़नेस जॉइन किया था और उसके बाद 3 महीने में मार्च के महीने में अपना डायरेक्टर क्वालीफाई किया और एक चीज़ मुझे आज भी याद है, मार्च के महीने जब 22 मार्च को लॉकडाउन लगा था, तो 25 मार्च को उस टाइम काम बिल्कुल बंद हो गया था क्योंकि मैं फिजिकल मीटिंग करती थी, फिजिकल काम कर रही थी अपना और लखविंदर सर का मेरे पास कॉल आया, मोनिका जूम मीटिंग में आया करो और मैंने बोला कि सर अभी तो ये चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, तो काम बाद में लॉकडाउन के बाद करेंगे, अभी नहीं करते काम, अभी नहीं हो रहा मेरे से और अभी क्लासेस भी होती है, तो मैंने ये एक्सक्यूज़ कह लो या मुझे नॉलेज नहीं थी या कुछ भी, तो मैंने इस तरीके से बोला। सर ने बोला, "मोनिका जी ये सब एक्सक्यूज़ेज़ है, आजकल सभी के घर में 2-2 मोबाइल होते हैं, लैपटॉप होते हैं, तो आप बच्चे की कहीं भी लगा सकते हो, मीटिंग में आना स्टार्ट कीजिए। यहाँ से आपको एक बहुत बढ़िया सी सीख भी मिलने वाली है इस चीज़ से कि किस तरीके से इंसान एक्टिव होता है। तो बाद मैंने कहा चलिए सर मैं देखती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। तो मैंने सर की मीटिंग में मैंने एक दिन गई, मेरा इंटरेस्ट नहीं बना, मैंने लीव कर दिया। उसके मेरे एक सीनियर लीडर है मनीला मैम, जिनसे मेरी मुलाकात हुई थी मोदी केयर बिज़नेस के बाद। उन्होंने 26-27 तारीख को बोला कि मोनिका सर ने आज का सेशन मेरा है और तू बोलना चाहेगी आज के सेशन में? मैंने कहा जी मैम मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी। तो जैसे ही मनीला मैम ने मुझे इनवाइट किया और मैंने वहाँ पे बोला, दोस्तों वो दिन है और आज का दिन है, मैंने मीटिंग आज तक नहीं छोड़ी सर की, क्योंकि बोलने के बाद मेरा मीटिंग में इतना इंटरेस्ट बना और सबने जब प्रेज़ करी, मोनिका जी वेरी गुड और तब से लेके आज तक
उसके बाद तो बस मैंने ठान लिया कि इस मंथ मुझे मेरा डायरेक्टर क्वालिफाई करना है। फिर मैंने अपना डायरेक्टर क्वालिफाई किया। और एक चीज मैं आप को जो बताना चाहती हूँ कि मेरा टारगेट एक ही लिया था मैंने शुरू में कि 3 डायरेक्टर बनाने हैं तो एक साथ बनाने हैं, एक एक नहीं आएगा, एक एक होगा तो लेट हो जाएगा और मेरी गाड़ी बड़ी लेट आएगी। तो मैंने 3 डायरेक्टर का टारगेट लिया था। उसके बाद मेरी एनिवर्सरी वाले दिन 27 जून, मुझे आज भी याद है वो दिन, जब मैंने दोनों चीजें एक साथ सेलिब्रेट की थी। 27 जून को एससीडी लेवल मैंने अचीव किया मेरा। एक साथ मैंने 3 डायरेक्टर मेरे निकले, डायरेक्टर से सीधा एससीडी, और दोस्तों उस दिन बड़ी खुशी हुई। उसके बाद मैंने अपना कार फंड क्वालिफाई किया और मोदी के अपनी गाड़ी, और गाड़ी लेने में भी रुकावटें बहुत आई। एक्चुअली हम पहले दिल्ली रहते थे और लॉकडाउन में अगस्त में हम लोग शिफ्ट हुए थे मुंबई। और मुंबई शिफ्ट होने का क्या प्रोग्राम था कि हम लोग बस घूमने आए थे। तो हस्बैंड को लगा कि, और मेरी गुड़िया जो चाइना में हम जब रहते थे तो बड़ी गुड़िया को बीच वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं, तो कहते थे कि पापा पानी पे जाना है, बीच पे जाना है। तो बस इनको कि बच्चे की हर विश पूरी करनी है। और हमारा बिजनेस ऐसा है कि बस गोडाउन है हमारा, कोई ऑफिस वगैरह तो है नहीं, तो वो कहीं से भी किया जा सकता है। और जो मुंबई है उसमें हमारे को पोर्ट नियर लगता था, तो हमारा सारा इंपोर्ट का काम है। तो बस इन्होंने जब घूमने आए उसी टाइम, एक चीज यहाँ से भी आपको बहुत अच्छी सीख मिलेगी, तो आप वो सीख नोट करते जाइएगा, क्योंकि स्टोरी से ही सारी सीख हमें मिल जाती है। तो इन्होंने क्या किया, मैंने मेरे हस्बैंड से रियली बहुत कुछ सीखा। इन्होंने आपको वहां पे जब घूमने आए ना मुंबई, हमें बड़ा अच्छा लगा, और इन्होंने अपने आप को फंसा दिया इन द सेंस, हमने अपना एक ग्राउंड वहीं पे किराए पे ले लिया और अपनी बच्ची का एडमिशन स्कूल में करवा दिया। जब घूमने आए थे तभी ये काम हमने कर दिया, क्योंकि अगर हम लेट कर देते तो माइंड कहीं ना कहीं चेंज हो जाता और उसके बाद कभी भी हम मुंबई नहीं आ पाते। तो एक फ्रेंड इनका यहाँ पे रहता था, उसके अलावा कोई मुंबई से हमारा लिंक नहीं था, कोई हमारा रिलेटिव नहीं था। बच्ची का स्कूल में कराया, गोडाउन किराए पे लिया। उसके बाद हो गया जी लॉकडाउन। अब लॉकडाउन हो गया, एडमिशन करवाया हुआ है, गोडाउन किराए पे लिया हुआ है, कंटेनर वहां पे उतरवाया हुआ है, तो क्या करता है इंसान, फंस गए। अगर नहीं फंसते तो कभी भी मुंबई नहीं आते, तो फंस गए थे, तो मुंबई भी शिफ्ट हुए लॉकडाउन में। और जब शिफ्ट हुए तो 6 महीने कोई काम मैंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन में शिफ्ट हुए थे दिल्ली वालों के टाइम पे, तो उस टाइम वहां पे कोरोना इतना ज्यादा था कि दिल्ली वालों से कोई मिलना भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि दिल्ली में कोरोना काफी ज्यादा था। और यहाँ पे किसी से मिल नहीं पाई, ऑनलाइन कर रही थी, बट इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन क्या किया, उस टाइम 6 महीने में बिल्कुल फ्री रही। तो 6 महीने जब मैं फ्री रही तो मैंने अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। मैंने पढ़ी और मैंने डायरी पे नोट्स बनाए, और ये काम मैंने, क्योंकि उस टाइम काम धंधा मंदा हो रहा था बिल्कुल, क्योंकि कर नहीं पा रही थी, नई सिटी थी, नया आइडिया था, सब कुछ, टीम ग्रो हो गई थी, वहीं से ग्रोथ होती चली गई। और बाद में ये हुआ कि यार, पहले दिल्ली थी तो गाड़ी भी नहीं ले पाती, मैं आपको क्लियर बताऊं, दिल्ली थी तो गाड़ी भी नहीं ले पाती, क्योंकि गाड़ी ऑलरेडी हमारे पास थी 3 दिन। तो हस्बैंड ने बोला था कि गाड़ी नहीं लेनी है, क्या करेगी डब्बे का लेके, पहले से ही बहुत है तो कोई यूज नहीं है गाड़ी लेने का। तो मुंबई हुए, भगवान ने देखो, क्योंकि जो चीज ठान रखी थी, तो शिफ्ट हुए, तो मुंबई नंबर की गाड़ी हमें चाहिए थी, तो यहाँ पे आए, गाड़ी भी अपने आप आ गई। तो वर्ड ऑफ स्पोकन में बड़ी पावर है, जो हम बोलते हैं ना वो 101% होता है। हम लोग नेगेटिव बोलते हैं तो नेगेटिव होता है, और पॉजिटिव बोलते हैं तो पॉजिटिव होता है। आप लोग बस बोलिए और ठान लीजिए कि ये होगा। कैसे होगा इस चीज पे हमें नहीं जाना है कि कैसे होगा, वो ऑटोमेटिकली होता है। और ये दत्ता मैम की बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि जब किसी चीज को हम दिल से चाहते हैं ना, तो पूरी कायनात उस चीज को मिलाने में आपसे लग जाती है। और ये मेरे साथ हुआ है, ये मैंने रियलाइज किया है इस चीज को। तो बस उसके बाद मैंने प्लेटिनम डायरेक्टर अपना अचीव किया, और अब इस मंथ का मेरा गोल है कि इस साल के एंड तक मेरी जो इनकम है 1 से 2 के बीच में 101% होगी, और 101% होगी, ये मैं लेके चल रही हूँ। और जो ठान लिया वो तो होगी ही होगी, कोई हो ही नहीं सकता उसे। यही थी दोस्तों मेरी सक्सेस स्टोरी अभी तक की। उतार चढ़ाव बहुत आए, और जब दिल्ली से बॉम्बे शिफ्ट हुए थे तो बीच में काफी सारे लोगों ने बिजनेस भी छोड़ा, तो बड़ी बात नहीं, एक चीज का एक बिलीव था, समझा था। और एक मैं सोनू शर्मा को बहुत सुनती हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर है, जो काफी अच्छे लगते हैं मुझे उनकी स्टोरीज। तो एक बात सुनी थी कि सारी दुनिया साथ छोड़ दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक आपका अपलाइन जिंदा है, जब तक आपका अपलाइन जिंदा है, वो आपके साथ है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरी की पूरी टीम खत्म हो जाए, हम दोबारा क्रिएट कर लेंगे, बट आपका अपलाइन आपके साथ होना चाहिए। तो यही चीज मैं आप सबको भी बोलना चाहूंगी, आपके अपलाइन जो योगेश छाबड़ा जी एंड पल्लवी छाबड़ा जी, जो आपके लिए अच्छे अच्छे लीडर्स को ढूंढ के लेके आ रहे हैं, तो ये समझो कि ये कितने डेडिकेटेड है और कहाँ तक ये आपको लेके जाने वाले हैं। तो बने रहिएगा अपलाइन। इस बिजनेस में दोस्तों 2 ही चीजें बहुत जरूरी होती है। मोदी ज्वाइन करने के लिए ना दुनिया ज्वाइन करके बैठी है, ज्वाइन करने वाली बात नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है। 80% लोग इसमें बिजनेस में फेल हो जाते हैं और 20% लोग ओनली पास होते हैं। बताऊंगी आपको, तो रीजन एक ही है, 2 चीज बहुत मायने रखती है, एक होता है सीखने वाला और दूसरा होता है सिखाने वाला। सीखने वाला और दूसरा होता है सिखाने वाला।
सिर्फ आता है मुझे जाना है दिल्ली से मुंबई, लेकिन मेरे को रास्ता कोई बता रहा है दिल्ली से यूपी का या दिल्ली से असम का, क्या मैं दिल्ली से मुंबई पहुंच जाऊंगी? कभी नहीं पहुंच पाऊंगी। रास्ता मुझे बताने वाला बोल रहा है कि जा मोनिका दिल्ली से मुंबई जा, बता जा। मैं चलने को भी तैयार नहीं हूं, तो मैं कहां से पहुंच जाऊंगी? नहीं पहुंच पाऊंगी। तो अपनी मंजिल पे पहुंचने के लिए दोस्तों दो चीज बहुत जरूरी है, एक सीखने वाला और एक सिखाने वाला। मोदी के ज्वाइन करना नहीं है। हम लोग कहाँ से मोदी के ज्वाइन करते? मोनिका ने यार गाड़ी ले ली, मोनिका ने योगेश जी ने तो मलेशिया ट्रिप कर लिया, चलिए मैं भी कर लेता हूँ। सक्सेस देख ली, बट ये नहीं देखा कि इसके पीछे स्ट्रगल कितना किया, उन्होंने स्ट्रगल कितना किया। तो अगर आप जिस दिन स्ट्रगल को देख लोगे ना अपने अपलाइन को, कभी भी वहां पे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी काम करने में, क्योंकि जो स्ट्रगल होता है वो बहुत है। अभी लोग बोल देते हैं कि यार मोनिका ने गाड़ी अचीव कर ली। अब मेरे सामने ऐसे बहुत सारे लीडर्स आते हैं, बहुत फोन पे बात करते हैं, बात करते करते बोलते हैं, बात करते करते बोलते हैं, मोनिका जी मैं ना थोड़ी देर में बात करता हूँ, मेरा बच्चा रो रहा है, मैं थोड़ी देर में बात, मेरा बच्चा रो रहा है। तो उन लोगों के लिए मैं एक ही चीज बोलती हूँ कि यार बच्चे को आज रुला लो या बड़ा होकर रुला लेना, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अकॉर्डिंग टू मी बच्चा कभी भूख से नहीं रोना चाहिए, और बाकी रोने से कुछ नहीं बिगड़ता। कल जब देखेगा कि यार तुम्हारे साथ वाले तो BMW मर्सिडीज में घूम रहे हैं और तुम आज मारुति 800 पे वैगनार पे खड़े हो, तो जब वो बच्चा कहेगा कि मम्मी मुझे भी मुझे भी वैगनार वो चाहिए, मुझे भी जैगवार चाहिए, यार मुझे भी BMW चाहिए, मुझे भी ऑडी चाहिए, मुझे भी मर्सिडीज चाहिए, तब क्या करोगे? हम बच्चे को रुलाना है या आज रुलाना है? आज रुलाया हुआ बर्दाश्त हो जाएगा, उस टाइम शायद आपको छोड़ के भी चला जाए। तो इसलिए आज रुलाना बेहतर है, बस भूख से नहीं रोना चाहिए। आने वाले टाइम में अगर आप अपने बच्चों के हर सपने को पूरा करना चाहते हो, तो सबसे बेटर है कि मोदी केयर बिजनेस को अपना लो। दूसरी चीज एक और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी दोस्तों, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि माइंड किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से जो मेरी सक्सेस की जर्नी है वो कैसे मैं सक्सेस हुई, माइंड जो होता है वो काम किस तरीके से करता है। दोस्तों हमारा जो माइंड है, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि दुनिया में 99% पैसा 99% पैसा सिर्फ और सिर्फ 1% इंसान के पास है। 1% लोगों के पास 99% पैसा दुनिया का है। और बाकी जो बच गए 99% लोग, उनके पास सिर्फ और सिर्फ 1% पैसा। उनके पास क्या है? सिर्फ और सिर्फ 1% पैसा। रीजन क्या है? रीजन क्या है जानना चाहोगे? अब वो जो 1% लोग हैं जिनके पास 99% मनी है, क्या हम अलग है? क्या हमसे वो कुछ अलग है? क्या उनके 4 हाथ है? क्या उनकी 4 टांगे है? क्या 4 आंखें है? क्या 2 माइंड है? नहीं, हम लोग बिल्कुल सेम है। देन ये डिफरेंस क्यों है? रीजन क्या है? रीजन माय डियर फ्रेंड्स एक ही है, हमारा जो हमारा माइंड किस तरीके से काम करता है। हमारा माइंड जैसे हमारे मोबाइल फोन में 10% फीचर हम लोग वर्क करते हैं, 10% फीचर को ही हम लोग यूज करते हैं, 90% फीचर हमें पता ही नहीं है कि फीचर। कॉलिंग यूज कर लेंगे, व्हाट्सएप यूज कर लेंगे, बाकी फीचर्स हम लोग यूज नहीं करते। आप कभी अपनी अलमारी खोलना, वहां पे क्या होता है? 80% कपड़े जो नीचे दबे हुए रह जाते हैं, हम लोग 20% कपड़े ही यूज करते हैं। 80% स्पेस जो है वो बिल्कुल वेस्ट हो चुका है। जब अलमारी सेट करते हैं तब देखते हैं कि यार मेरे पास तो ये भी था, मेरे पास तो ये भी था, हम लोग बोलते हैं, बट हमने कभी यूज नहीं किया। इसी तरीके से हम अपने घर का भी ना मोस्ट जो डेली में स्पेस यूज करते हैं ना, वो ये समझ लो 20-30% ही यूज करते हैं। एक पर्टिकुलर जगह हमारी बन जाती है, जैसे कि मेरी अभी इस लैपटॉप के आगे जगह बन गई है, पूरा दिन मीटिंगें होती रहती है और मोस्टली यही जगह मेरी यूज होती है। बाकी जगह मैं घर की साफ सफाई के लिए तो हम लोग चले जाते हैं, बट इतना यूज नहीं करते। तरीके से दोस्तों हमारा जो माइंड है ना, वो सिर्फ 10% हम लोग यूज करते हैं, 90% माइंड का हम यूज ही नहीं करते हैं। वो अनकॉन्शियस माइंड है हमारा। वो जो 1% लोग जिनके पास 90% पैसा है, जिसके पास 90% पैसा है, वो लोग क्या करते हैं? वो अपने 100% माइंड को यूज करते हैं। दैट्स के पास वो पूरा पैसा आ चुका है और हम लोग 10% ऊपर ऊपर। अभी इंसान क्या करता है? इंसान बचपन से लेके अभी तक कुछ ना कुछ सीख रहा है। एक चीज आपको बताती हूँ, माइंड जो एक अलमारी की तरह, सेम लाइक एक अलमारी की तरह काम करता है हमारा माइंड। तो अलमारी में क्या होता है? हम बचपन में पैदा होने के बाद सबसे पहला कॉन्टैक्ट हमारा पेरेंट्स से होता है। पेरेंट्स ने कुछ सीखा, उसके बाद हम जाते हैं थोड़ा सा अपने फ्रेंड सर्कल में, स्कूल में टीचर्स से हमने सीखा, उसके बाद समाज में चले गए, हम पड़ोसियों से सीखा, समाज से सीखा, समाज के धर्मों से हमने बहुत कुछ सीखा। तो जो जो हम सीखते हैं हमारे माइंड में वैसे ही स्टोर होता चला जाता है। हर एक चीज हमारे माइंड में स्टोर होती चली जाती है। ये मैंने काफी पढ़ी है और मैंने नोट्स बनाए और इस चीज पे मैं वर्क भी कर रही हूँ। दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग द इन्फॉर्मेशन विद यू, अदरवाइज आई कांट शेयरिंग। इससे पहले मुझे पता भी नहीं था। तो
माइंड जो है उसी तरीके से। तो वो सारी फाइलें जो हमने सीखा, अभी हमने क्या सीखा, हमारे पेरेंट्स से सीखा कि यार करोड़पति हम बन ही नहीं सकते। हमारे माइंड में वो चीज़ फीड हो गई, साइकोलॉजिकल है वो चीज़। हम तो BMW जगुआर हम ले ही नहीं सकते, हमारे माइंड में फीड हो गई। अब कोई हमें बोलेगा ना कि यार तू BMW ले सकता है, तू जगुआर ले सकता है, हम कहेंगे यार नहीं ले सकते, ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे माइंड की कंडीशनिंग इसी तरीके से की हुई है, वो चीज़ हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली फीड हो चुकी है। ठीक है? तो इसी तरीके से अगर आप चाहते हो कि बिजनेस में कामयाब हो, तो आपको क्या करना है, अपने माइंड की रिकंडीशनिंग करनी है। अपने माइंड की रिकंडीशनिंग करनी है। रिकंडीशनिंग इन द सेंस, जो पुरानी फाइलें जो आज तक आपने सीखा है, उस चीज को निकाल दो अपने माइंड से, वो पुरानी फाइलों को निकाल दो, अपने माइंड को साफ कर लो और एक रीडेवलपमेंट कर लो, अपने माइंड की रिकंडीशनिंग कर लो। उसके बाद जो आज आपको सिखाया जा रहा है, जो चीजें आज आपको दिखाई जा रही है, उसके ऊपर बिलीव करना स्टार्ट कर दो कि हाँ जी ये चीजें हो सकती है। वो हमने पहले सीखी है ना, वो पहले सीखी है, वो कोई यूज नहीं है उसका। फालतू की चीजें अगर अपने दिमाग में भरे रखेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। उन फालतू की चीजों को निकाल दो। अब सेम लाइक क्या होता है, अगर हम घर से पुराना फर्नीचर निकाल देते हैं और वहां पे नया फर्नीचर ले आते हैं, तो घर कितना सुंदर और ब्यूटीफुल दिखता है। उसको नया रिनोवेट करा लेते हैं, फिर हमें अच्छा भी बहुत लगता है। सेम लाइक अपने माइंड से पुरानी चीजों को निकाल दो, पुराने में कुछ नहीं रखा, और अपने माइंड में नए विचारों को, नई चीजों को ले आओ, और उसके बाद आप देखोगे कि आपकी लाइफ है कितनी खुशहाल हो जाएगी, एक अच्छा परिवर्तन आपकी लाइफ में आ जाएगा। और उसके बाद आपको भी अच्छा लगेगा, कोई आपके साथ जुड़ेगा, कोई आएगा, उसको भी बड़ा अच्छा लगेगा। क्योंकि जो रोता रहता है ना, उसके साथ कोई बात करना भी पसंद नहीं करता। और जो हमेशा पॉजिटिव रहता है, हमेशा हंसता रहता है, उसके चाहे अंदर कितने ही दुख लेके बैठा है, किसी ने नहीं देखा, लेकिन ऊपर आप जब भी हंसोगे ना, तो आपके साथ दुनिया बात करना चाहेगी। और मोदी केयर क्या है, हमारा लोगों का बिजनेस। मोदी केयर तो लोगों का बिजनेस है। तो जितना हम हंसेंगे, जितना हम खुश रहेंगे, उतना लोग हमसे बात करना पसंद करेंगे, और बात करेंगे तो हमारे साथ रिजल्ट भी, क्योंकि बात करेंगे, मुंह खोलेंगे, कुछ बोलेंगे, तभी तो सामने वाले का और हमारा कुछ पता चलेगा। ऊपर से दिखने में तो सब चीज एक जैसी लगती है, लेकिन जब इंसान बोलता है तभी तो पता चलता है इसके अंदर कितना दम है, इसके अंदर कितनी पावर है। तो यही चीज है माय डियर फ्रेंड्स, जो मैं आज आपको कहना चाहती हूँ। बाकी योगेश ने मुझसे पूछा था कि आपसे कुछ क्वेश्चन रहेंगे, अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझसे बात कीजिए। बोलने के लिए मेरे पास नेटवर्क मार्केटिंग में इतना है कि मैं सुबह से शाम तक भी बोलती रहूँ ना, नहीं होने वाला है। क्योंकि मैं अब डेली बस एक ही काम है, सीखने का और सिखाने का। तो सीखती रहती हूँ। डेली 5 से 6 मेरा लाइव सेशन भी रहता है। फेसबुक पे मोनिका बंसल के नाम से मेरा पेज है, मोनिका बंसल MLM के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल भी है। यूट्यूब चैनल को मैं इतना ग्रो नहीं कर रही हूँ, बट फेसबुक पेज हाँ मेरा डे बाय डे ग्रो हो रहा है, और उसके ऊपर मेरा पूरा फोकस भी है। और फेसबुक पेज मैंने क्यों बनाया था, एक चीज और मैं आपको शेयर कर दूं। सारे मेरे पास कॉल्स आते थे, बहुत सारे मेरे पास कॉल्स आते थे कि मैम आप बहुत अच्छा कर रहे हो, हमें बताइए, हमें गाइड कीजिए कि हम कैसे कर सकते हैं और क्या हो सकता है। तो ये आप लोग भी जानते हैं कि हमारे लिए इतना पॉसिबल नहीं है। हम अपनी टीम को हैंडल करते हैं तो वो बहुत बड़ी बात है। तो हर एक किसी को फोन करके हम पर्टिकुलर पर्सनल किसी को गाइड नहीं किया जा सकता। तो मुझे लगा कि यार ये प्रॉब्लम तो सबकी है, और इसमें क्या होगा कि जो मोदी केयर में कामयाब नहीं होंगे वो मोदी केयर के प्रति नेगेटिव हो जाएंगे, राइट। कामयाब नहीं होगा। एक पॉजिटिव पर्सन 10% को पॉजिटिव कर सकता है, लेकिन एक नेगेटिव पर्सन 100 लोगों को नेगेटिव कर सकता है, 100 लोगों को नेगेटिव कर सकता है। तो नेगेटिविटी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में ज्यादा फैल रही थी, और मोदी में तो नेगेटिविटी का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस है ही इतना जबरदस्त कि हम इसमें नेगेटिविटी सोच ही नहीं सकते। बिल्कुल सिंपल सा बिजनेस है, और बहुत ही अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं। तो मैंने फेसबुक पेज मेरा बनाया, और जितना मेरा एक्सपीरियंस था मैंने वहां शेयर करना स्टार्ट किया। और मैंने सबको बोला कि अगर आपको मेरे इन सेशन से आपको थोड़ी भी हेल्प मिल सकती है, तो आप फेसबुक पेज पे आइए। मेरा 5 से 6 डेली लाइव सेशन होता है। जितनी मेरी नॉलेज है मैं वहां पे आपको शेयर करने वाली हूँ। आप देखिए, सीखिए। कोई आपको क्वेश्चन आता है, कोई कमेंट में आपको कुछ पूछना चाहते हैं, आप कमेंट सेशन में राइट करिए, उसी चीज आपका सेशन लेके आऊंगी। और जितना मेरे से होगा मैं वहां पे आपको सपोर्ट कर सकती हूँ। 1 बाय सपोर्ट करना मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो जितना मेरे से होता है मैं कर रही हूँ। और मेरा एक ही गोल है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है ना, क्योंकि मेरे पापा हमेशा एक बात बोलते थे कि बेटा किसी को खाना दे देंगे, और ये चीज है भी कि किसी को खाना दे देंगे तो एक बार दे देंगे, लेकिन अगर किसी को कमाना सिखा दिया तो वो जिंदगी भर कमा के खाएगा। क्या है कि हम हर एक इंसान की हेल्प कर सकते हैं, हर एक इंसान की। तो बस वहीं से मैंने अपना फेसबुक लाइव स्टार्ट किया, और जितना मेरे से होता है मैं कर रही हूँ, और पूरी टीम को मैं मेरे साथ लेके चल रही हूँ। और भगवान की दया से टीम मुझे इतनी अच्छी मिली है, और इतने अच्छे अच्छे फ्रेंड मुझे मोदी केयर में मिले हैं। इतना मान सम्मान मुझे मिल रहा है कि मैं बता नहीं सकती।
और मोदी केयर में आई एक ही मिशन से थी कि मोनिका अपनी आइडेंटिटी एक बनानी है, क्योंकि मैंने देख लिया था इस फील्ड में आने वाला ही है, पैसे की तो कोई टेंशन ही नहीं है, इस फील्ड में पैसा दुनिया कमा रही है तो देखिए मैं भी कमा सकती हूँ, सिंपल सी बात है। तो आइडेंटिटी मुझे बनानी थी, तो मेरा गोल जो अब एक ही है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड मैं चाहती हूँ कि ऑल ओवर द वर्ल्ड मोनिका बंसल नाम को दुनिया जाने। और मेरे सीनियर लीडर मुझे एक ही चीज सिखाते हैं कि ख्वाहिश करो तो चांद के पानी की करो, और चांद तक ना मिले तो आसमान तक तो पहुंच ही जाओगे, चांद ना मिलेगा तो आसमान तक तो पहुंच ही जाओगे। तो यही लेके चल रही हूँ कि वर्ल्ड में फेमस मैं तो गारंटीड 101% कह सकती हूँ कि इंडिया में बहुत जल्द वो दिन आएगा। 1 साल लग सकता है, 2 साल लग सकता है, 3 साल लग सकता है, 5 साल लग सकता है, बट बहुत जल्द वो दिन आएगा को दुनिया जानेगी। और इसी चीज पे वर्क कर रही हूँ। और मेन जो फोकस है वो एक ही चीज पे है, खुद पे काम कीजिए, खुद पे। बहुत सारे लोगों के आपके ये क्वेश्चंस होंगे, लोग जुड़ते नहीं है, बहुत सारे लोग बोलते हैं लोग जुड़ते नहीं है, लोग करते नहीं है, लोग जाते हैं, बिलिंग नहीं कराते। तो ये सब हमारे माइंड की कैलकुलेशन। अभी दुनिया आपके साथ क्यों जुड़ेगी? जब आपके अंदर कुछ टैलेंट होगा तभी तो दुनिया जुड़ेगी ना। तो वो टैलेंट अपने अंदर लाओ कि लोग खींच ले आए। खुद तो हमारे माइंड में एक कैलकुलेशन चल रही है, यार करके देख लेता हूँ, हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो ठीक है। तो सामने तक आपके जो स्टेटमेंट है ना, ये पहुंचती है जब आप उससे बात करते हो। आपने किसी बंदे को प्लान दिखाया, ज्वाइन कराया, माइंड में क्या फीलिंग आती है? सच सच बताना, माइंड में क्या फीलिंग आती है? तो आज तो एक फंस गया, चलो आज तो एक को ज्वाइन करा लिया, चलो एक काम हो गया। आपका गिविंग वाला एटीट्यूड रहता है वहां पे, या पाने वाला एटीट्यूड रहता है कि यार मैंने ये चीज पा ली? अगर आप वाक्य में ज्वाइन कराना चाहते हो, वाक्य में करना चाहते हो, तो ये आज तो मैंने एक बंदे की लाइफ चेंज कर दी, ये लाइफ टाइम चल जाए, ये 1 साल 2 साल मोदी केयर में टिक जाए, तो इस बंदे की लाइफ जो है यहाँ से वो चेंज हो सकती है। ये एटीट्यूड अगर आपका होगा और ज्वाइन कराने के बाद माइंड में ये चीज आ गई कि चल यार कब एक बंदे की और लाइफ चेंज करने का मुझे मौका मिल गया, ये मत सोचो ये मत सोचो कि यार एक बंदा और आज मेरे साथ जुड़ गया, मेरा बिजनेस बढ़ेगा। ये बिजनेस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा दोस्तों, लेकिन अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीना सीखो। अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीना सीखो। अभी योगेश जी की अगर मैं बात करूं तो योगेश जी काफी टाइम से मुझे बोल रहे थे मोनिका जी आप आइए, लेकिन मैं सच बता रही हूँ, आप मेरा गला भी देख रही हो, इतनी मोटी आवाज मेरी नहीं है जितनी अभी हो चुकी है। तो मेरा बहुत ज्यादा बोल बोल के, क्योंकि फोन पे 1 to 1 भी मीटिंग करनी होती है, बात भी करनी होती है, डेली हमारी ट्रेनिंग मीटिंग सब चल रही है, तो कहीं ना कहीं थकावट हो जाती है। अभी मैं बताऊं 8 से 9 ये मीटिंग है, 9 से 10 हमारे सीनियर लीडर की मीटिंग होती है लखिंदर सर जी की, उसके बाद 10 से 11 मेरी खुद की मीटिंग होती है जिसमें मैं पूरी टीम को सिखाती हूँ। 10 से 11 रखने का एक ही मोटिव है, क्योंकि सारे लोग बिजनेस वाले भी फ्री होते हैं, जॉब वाले भी फ्री होते हैं, और 10 से 11 कोई भी आदमी सोता नहीं है। मोस्टली लोग क्या करते हैं, अपने मोबाइल को ले लेते हैं, खाना खा के फ्री हो जाते हैं और मोबाइल देखते रहते हैं वो लोग। तो 10 से 11 हमने मीटिंग रखी है। अभी हाँ जी, एक चीज और मैं भूल गई एक्चुअली, वो ने बताया था अनकॉन्शियस माइंड को एक्टिव कैसे करना है। तो ये जो तरीका है 10 से 11 हम लोग जो मीटिंग करते हैं, 10 से 11 लोग मीटिंग करते हैं, उससे क्या होता है, मीटिंग करी तो मोटिवेशन भी आ गया उनके अंदर और दिमाग में वही चीज घूमती रहती है। उसके बाद वो क्या करते हैं, सोते हैं सभी, तो वो दिमाग में घूमती रहती है। जब सोते टाइम कोई चीज हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चली जाए ना, तो वो चीज 101% हमारा दिमाग फिर उसी के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देता है। विजन बोर्ड बनाओ, क्यों बनाओ, क्या रीजन है विजन बोर्ड बनाने का? रीजन कि विजन बोर्ड हमेशा हमारी आंखों के सामने रहता है, आंखों के सामने रहेगा तो हमें रहेगा कि यार ये काम मुझे करना है, ये काम मुझे करना है। और हमारा माइंड अब 90% जो अनकॉन्शियस माइंड है ना, उसके अंदर हमने अगर सिग्नल भेज दिए तो वो एक्टिव हो जाता है कहीं ना कहीं। और वो एक्टिव कैसे होता है, जब हम उसी चीज के बारे में बार बार सोचते हैं, बार बार बोलते हैं, तब हमारा वो अनकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। और जब अनकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है ना, तो एक्टिव होने के बाद ये नहीं है कि हम सब कुछ पा लेंगे, बट हमारा माइंड उस तरीके से हमें सिग्नल देना स्टार्ट कर देता है कि मोनिका यार तुझे एक आइडेंटिटी चाहिए, तुझे करना है इसके लिए। तो वो मुझे बताता है कि तू ये कर तो तुझे ये मिलेगा, तू ये कर तो तुझे ये मिलेगा। तो इस तरीके से हमारा माइंड हमें सिग्नल देता है और उस सिग्नल के अकॉर्डिंग हम वर्क करते हैं, तो वो चीजें जो है ऑटोमेटिकली सच हो जाती है। तो अभी योगेश जी मैं बता रही थी, मुझे काफी टाइम से बुला रहे थे, लेकिन ये बहुत ज्यादा हो पा रही थी और टाइम निकालना थोड़ा सा था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, अगर किसी रिस्पेक्ट से बुलाया है तो मोनिका यार तू इतनी बड़ी नहीं हुई है कि तू किसी को मना कर दे। तो फिर मैंने सर को खुद मैसेज किया और मैंने कहा हाँ, मैं आ रही हूँ और मैं आपके साथ मीटिंग करने के लिए, आपको टाइम देने के लिए रेडी हूँ। और आज मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि सर आप जब भी मुझे बुलाएंगे, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बारी, आई एम ऑलवेज रेडी फॉर यू। एंड मैं आ सकती हूँ आपके लिए कभी भी, क्योंकि
मेन क्या होता है कि जितना हम बोलते हैं उतना ही ज़्यादा हम एक्सपर्ट होते हैं। तो ना, और बाकी मुझे आप लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कहीं न कहीं। तो थैंक यू सो हमारे मच बिज़नेस का मैम। काम है, यही हमारे बिज़नेस का काम है और इसी तरीके से हम अपने बिज़नेस को जाना है। और आप लोग बस अपने 100% माइंड का यूज़ करना स्टार्ट कीजिए। पुरानी बातें जो भी आपने सीखी है, नहीं हो सकता, ये सब बातें भूल जाइए। जो आपको योगेश जी सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, उन्होंने बोला है हो सकता है तो वो हो सकता है, बात खत्म। और सिंपल बात एक चीज़ और बताऊँगी आपको यहाँ पे कि में अगर आप आए हो ना, तो एक्सपेरिमेंट कभी मत करना। बहुत सारे लोग मोदी केयर में आते हैं, चलिए यार 6 महीने, साल करके देख लेते हैं, हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो ठीक है। हम लोग करते हैं ना, और अपलाइन भी हम लोग भी बोलते हैं कि यार करके देख ले, तेरा क्या जा रहा है? बोल देते हैं ना, तो ऐसा नहीं बोलना। अगर आप आए हो, तो उस चीज़ को पक्का करो कि मेरे सामने यही एक रास्ता है और मैं इस चीज़ में 101% सक्सेस पाके रहूँगा। अभी सुरेखा मैम की एक बात करें, आज कितने लोग हैं जो सुरेखा मैम जैसे इनकम पाना चाहते हैं? रेज़ योर हैंड। कितने लोग हैं जो आज सुरेखा मैम के जितना सक्सेस होना चाहते हैं? वेरी गुड। तो सारी दुनिया सक्सेस होना चाहती है। अब मैं एक क्वेश्चन और पूछती हूँ, प्लीज़ डाउन योर हैंड। मैं अब आपसे क्वेश्चन और पूछती हूँ कि आपने मोदी के बिज़नेस कोच आज जॉइन किया, 2 महीने पहले जॉइन किया या 4 महीने पहले? 8 महीने तक आपका 1 भी रुपया ना आए, क्या आप मोदी का काम कर लोगे? अब करो रेज़ योर हैंड। 8 महीने तक 1 रुपया भी ना आए, पता ना हो, ना आपके हाथ में मोबाइल हो, मोदी केयर ओनली 5 प्रोडक्ट हो, मोदी केयर में ओनली 5 प्रोडक्ट हो, ठीक? 1 रुपया आपका आएगा नहीं। कोई मोबाइल फ़ोन नहीं है, लोगों को जाके आपको बताना है, 5-5 किट आपको अपने साथ लेके जानी है कि यार अगर किसी ने हाँ कर दी तो ये किट मैं उसको दे दूँगा। ऐसी सिचुएशन आपके सामने हो, तो क्या काम कर लोगे? आप लोग बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आप लोगों में इतना डेडिकेशन है, लेकिन जब वो पोज़ीशन हमारे सामने आएगी ना, ये मैं आपको क्लियर बता रही हूँ, ऐसी पोज़ीशन आ जाए तो मैं नहीं कर पाऊँगी और नहीं कर पाएँगे हम लोग। ये कहने की बात है सब कि हम लोग कर लेंगे, ठीक है? जब वो सिचुएशन आएगी ना, 8 महीने तक लोग आपको मना कर रहे हैं, नहीं यार नहीं, कहाँ फँस गई, क्या है, कुछ नहीं, और ना कोई मोदी केयर में प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट है उनका रेट बड़ा तेज़ है, 1 रुपए की आपकी इनकम नहीं आ रही, आपके घरवाले नहीं करने देंगे, बाकी तो बात की बात है। तो लेकिन इनकम सब पाना चाहते हैं, तो क्या सुरेखा मैम जैसा स्ट्रगल आप सब करने के लिए तैयार हैं? इनकम मैम को 25 सालों में मिली है, आपको 10 सालों में मिलने के लिए तैयार है। ये ये चीज़ मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकती हूँ। क्यों? क्योंकि उस टाइम कोई पुल करने वाला नहीं था, कोई पुश करने वाला नहीं था। यस। कहने वाला था कि जा सुरेखा कर, मैं तेरे साथ हूँ, कोई खींचने वाला नहीं था, कोई प्रोग्राम नहीं थे, कोई फ़ोन नहीं था, कोई ज़ूम मीटिंग नहीं थी, कोई नहीं था। लेकिन आज आप लोगों के पास ज़ूम मीटिंग है, ऑल ओवर इंडिया आप कनेक्ट हो सकते हो, प्रोडक्ट की लाइन लगी हुई है, डे बाय डे नए प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं। प्रोडक्ट के रेट की अगर बात करें तो 10 साल पहले मोदी केयर कंपनी ने रेट रिड्यूस कर दिए थे, तो काफ़ी सारे रेट भी अब बहुत डाउन जा चुके हैं। प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी ज़बरदस्त आ चुकी है, जगह-जगह डीपी स्टोर बन चुके हैं। तो आप अच्छा पुल करने वाला हमारे को है, अपलाइन हमें खींच के हाथ पकड़ के आगे बढ़ाने के लिए हमें तैयार है। तो आज हमारे सामने बहुत सारे पहले महीने से इनकम आ रही है, तो ऐसे फैक्टर्स हैं। तो सिंपल सी बात है कि जो काम मैम ने 25 सालों में किया वो हम 10 सालों में 101% कर सकते हैं, बट हमें रखना होगा, सब्र हमें करना होगा और लर्निंग हमें ज़रूर करनी होगी और बड़ा विज़न हमें लेके चलना होगा कि कोई बात नहीं यार, आज नहीं हो रहा तो क्या, कल तो मेरा होगा, कल मेरा होगा। तो मैं तो एक ही चीज़ बोलती हूँ कि बदल जाओ वक़्त के साथ, बदल वक़्त के साथ, या वक़्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। एक दिन अपने भी नाम का शोर आएगा, एक दिन अपने भी नाम का शोर आएगा, लोगों का वक़्त आता है अपना दौर आएगा, लोगों का वक़्त आता है अपना दौर आएगा, 101% आएगा। तो थैंक यू वेरी मच योगेश सर, काफ़ी टाइम ले लिया मैंने आपका। थैंक यू। तो थैंक यू सो मच मैम। बहुत मतलब बहुत आपने आज इतना हमें नॉलेज दी, इतनी ज़्यादा हमने आपसे सीखा, मतलब वर्ड नहीं है कि आप किस तरह से, आपके तो बोलने में भी एक अलग ही कुछ है कि मीन्स आप किसी को भी अपने जैसा, तो आप जैसे तो सारे ही बनना चाहेंगे अब हमारी टीम में। और मेरे पास वर्ड नहीं है आपके लिए कहने को कि आप कितने, मतलब हमें आपने कितना मोटिवेशन दिया, हमारी पूरी टीम को कितना आपने मोटिवेट किया। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। और थैंक यू मैम, मैं थैंक यू यही सो मच। चाहूँगी कि आप
आप हमारे सेशन में आप बोल रहे थे कि 1 मंथ में या 2 मंथ में, तो प्लीज़ आप हमें ज़रूर टाइम दीजिए ताकि हम आपसे बहुत कुछ सीख भी पाएँ और आप जैसा बन भी पाएँ। थैंक यू मैम, और थैंक मैं यू आप सो मच। हाँ जी, मैं भी मैम उकलाना से ही हूँ। आपका उकलाना में क्या इन-लॉज़ हैं आपके? हाँ जी, हाँ जी, अब नहीं है कोई, अभी दिल्ली शिफ्ट हो चुके हैं। ओके, ओके, ओके। बट आर्या कन्या कॉलेज में मैंने जॉब भी किया उकलाना में 3 मंथ के एज ए लेक्चरर। अच्छा, आर्या आर्य कन्या कन्या कॉलेज कॉलेज। उकलाना। हाँ जी, हाँ अच्छा, जी। हाँ, मैं विश्वास स्कूल में पढ़ती थी, वो सामने ही था आर्य मेरे कन्या हस्बैंड कॉलेज। पढ़े हुए हैं मैम विश्वास स्कूल में तो। अच्छा, हाँ जी, ओके। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू सो मच मोनिका जी, थैंक यू सो मच। और जब मैंने आपको सच बात बताता हूँ मैं, मैंने जब आपका फेसबुक पेज देखा तो मैं मतलब मेरे अंदर एक करंट दौड़ गया, और वो करंट थोड़ा नहीं था, 220 केवी का जो करंट होता है। मैंने मेरी वाइफ से एक ही बात कही कि मुझे प्रियंका आज एक ऐसी लेडी मिली है जो मेरे से भी ज़्यादा डेडिकेटेड है। मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। तो इन्होंने कहा ऐसा क्या पा लिया आपने, ऐसा क्या देख लिया। मुझे इनको अपने जूम सेशन में 100% लेके आना है, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे मुझे मैम से मुंबई जाके रिक्वेस्ट करनी पड़े। इसके लिए मैं ये काम 100% करूँगा अपनी टीम को सिखाने के लिए। और मैम आपने वाकई में मेरे इतने सारे सवाल थे, और अब मेरे पास कोई भी सवाल नहीं है कि मैं आपसे एक भी सवाल करूं, क्योंकि आपने उन सारे सवालों के जवाब इतने बेहतरीन तरीके से और इतने लिमिटेड टाइम में दिए हैं। आई प्राउड ऑन यू मैम कि वाकई में आपने अपनी छोटी सी बिटिया के साथ इस बिज़नेस को शुरू किया। और मुंबई जाने की कहानी आपकी मुझे बहुत अच्छी लगी। आपने जो रतन टाटा जी कहते हैं ना कि पहले मैं डिसीजन ले लेता हूँ, फिर मैं उसको राइट प्रूव करता हूँ। तो इस पे आपने जो कहा कि अगर फंस गए तो बस गए, अगर मैं कहूँ तो राइट, आप मुंबई गए, फंस गए तो बस गए, नहीं तो शायद बस ही ना पाते वहाँ पे। वो एक डेफिनेटली मैम आपने ट्रू थिंग कही है। और मोदी केयर में भी यदि कोई पैर जमा गया तो डेफिनेटली अगर वो टिका रहा तो ऐसे पैर जमाएगा दोस्तों कि आपको पीछे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैम ने बहुत बेहतरीन बात कही, जो लोग खुद पे काम नहीं करते हैं वही पीछे रह जाते हैं, जो लोग खुद पे काम करते हैं वो डेफिनेटली आगे बढ़ते ही बढ़ते हैं। और सीखने और सिखाने वाले का कॉन्सेप्ट है मैम, वाकई में आपने एक लिमिटेड टाइम के अंदर जो नॉलेज गेन की है। और जो बच्चे के बारे में आपने कहा आज रो रहा है, रोने दो, फ्यूचर में नहीं रोएगा, फ्यूचर में जब रोएगा तो छोड़ के चला जाएगा। ये आज 100% लोगों पे बीत रहा है। और जो आपने माइंड सेट की बात कही, 99% जो पैसा है वो डेफिनेटली 1% लोगों के पास है, और 99% लोग वो हैं जो अपने उस माइंड का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, राइट। तभी उनके पास 1% पैसा है। मैम बिल्कुल सही बात कही है। और आपने जो अंकल जी के बारे में कहा, आपके पिताजी ने जो एक बात सिखाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं भी इसी में फेथ करता हूँ ठीक आपकी तरह, कि यदि किसी को खाना देंगे तो एक बार देंगे, राइट। और यदि किसी को कमाना सिखा देंगे तो ज़िंदगी भर वो कमाएगा, और शायद हमें थैंक करे और भगवान का धन्यवाद करे। तो मैम बहुत ही बेहतरीन आपने आज के सेशन की बात की। और चाँद की ख्वाहिश, डेफिनेटली मैम हमारी भी यही कोशिश है कि हम चाँद की ख्वाहिश करें और आसमान तक जाएं। ये बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। और मैं अब आपके टाउन से ही और आपके ही अगल बगल के जो आपका होम टाउन रहा है, आपका जहां बचपन बीता है, मेरे साथ बहुत सारे लोग वहां से एसोसिएटेड हैं, और मैं सबके माइक जो है ओपन करना चाहूँगा। और एक बार मैं आपकी अपलाइन का भी थैंक यू करना चाहूँगा। यदि आप मुझे उनका नाम बता दें, अगर वो सेशन में मौजूद हैं, तो मैं उनको भी ज़रूर थैंक यू करना चाहूँगा। एंटायर टीम को थैंक यू करना चाहूँगा मैम। रीना रॉय जी है सर। ओके, रीना रॉय जी, जस्ट ए मिनट मैम, जस्ट ए मिनट। रीना जी आई थिंक अभी नहीं है, हाँ एग्जिट जी, हो हाँ गए जी, हैं मैम हाँ जी। जी, हाँ जी। मैम मेरी तरफ से सबके माइक जो हैं वो ओपन हो गए हैं। आप भी अपना माइक एक बार प्लीज़ ओपन कर लीजिए। तो जो भी लोग हमारी टीम से मैम का थैंक यू करना चाहते हैं, या उनसे कोई सवाल लेना चाहते हैं और कुछ सीखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली दे कैन ओपन देयर माइक एंड थैंक भी कर सकते हैं। और मैम मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे, बिल्कुल हाँ छोटा जी सा सर। सवाल।
मैंने जब आपको इनवाइट किया तो आपके मन में मतलब क्या भावना रही, कहीं दूसरी कंपनी का तो नहीं है? ऐसा होता है क्योंकि मैं नहीं जब नहीं इंडिया सर, के पूरे मतलब मैं इनवाइट करता हूँ ना, तो उनको ये डाउट होता है यार ये दूसरी कंपनी वाला तो नहीं है, कहीं कहीं हमें नहीं नहीं फंसा तो सर, नहीं रहा। ऐसा मेरे माइंड में बिल्कुल भी नहीं आया था कि आप दूसरी कंपनी को या कुछ, बिल्कुल भी नहीं आया था, क्योंकि इससे पहले एक और पर्सन थे, उन्होंने भी इनवाइट किया था और उनको भी मैंने टाइम दिया था। बट अनफॉर्चुनेटली कि मैं जा नहीं पाई थी वहाँ पे, या कुछ ऐसा रीज़न हो गया था। तो ये ओके। दिन आज का मुझे हमेशा याद भी रहेगा। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा से, मैंने आपको बोला जैसे कि मुझे अपनी एक आइडेंटिटी बनानी है, तो जी मैम। तो इनविटेशन है मुझे आपकी तरफ से मिला है। और इस चीज़ को मैं मेरी डायरी में नोट करके भी रखूंगी कि मैं पहली जो एज ए गेस्ट जिसकी मीटिंग में गई थी, तो वो योगेश जी थे जिन्होंने मुझे इनवाइट किया था। और थैंक यू सो मच मैम। तो थैंक यू मेरी सो जर्नी मच। की शुरुआत हुई है। और पहले थोड़ा सा टाइम की वजह से मैं कहीं ना कहीं मना कर देती थी, लेकिन अब मैंने सोच लिया कि नहीं, क्योंकि मैं कई बारी ना अल्पेश गुज्जर जी को और विजय अग्रवाल जी जैसे जो हमारे बड़े बड़े लीडर हैं, इनके जी नंबर भी सभी के मेरे पास है। तो मैंने इनसे बात की, तो मैंने इनको इनवाइट किया, तो कहीं ना कहीं मेरे को रिस्पॉन्स कम मिला। मतलब जी। करेंगे कि मना भी नहीं किया और हाँ जी करके, तो वो कभी आए भी नहीं। मुझे ये चीज़ लगी कि यार मुझे वो नहीं करना। अगर राइट। मेरे में थोड़ा बहुत किसी को लगता है कि यार टैलेंट है, तो मुझे उस उनकी, उन्होंने जो अपना मतलब कि मुझे इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो मुझे वो रिस्पेक्ट लेनी है कहीं ना कहीं, और डेफिनेटली उनकी मैम। भावनाओं का ख्याल रखना है। क्योंकि वो अपने ऊपर बीतती है जब पता चलता है कि हाँ यार क्या चीज़ है। बिल्कुल। तो आपने जैसे ही मुझे इनवाइट किया, तो मुझे लगा कि नहीं यार, पहले तो मैं थोड़ा सा बिजी होने की वजह से नहीं कर पाई, तो उसके बाद मैंने कहा नहीं सर, मैं जरूर आऊंगी और जरूर टाइम दूंगी। बहुत अच्छा लगा सर आज यहाँ पे आके। थैंक यू सो मच मैम। माइक ओपन है सबके, यदि कोई मैम से कुछ पूछना चाहता है, कुछ कहना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप अपने माइक ऑन करके मैम से बात करें, क्योंकि मैम के पास लिमिटेड टाइम है। तो गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मोदी मॉर्निंग नीलम जी। क्या आप कैमरा पर आ सकते हैं? हाँ जी सर, मैं कोशिश करती हूँ, बिल्कुल सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग नीलम जी। मैम मैं फतेहाबाद से बोल रही हूँ, और अरे मैं वाह, एक हाउस, हाँ जी मैम, मैं कौन एक से एरिया हाउस से है मैम को, आप? फतेहाबाद से? हाँ जी। फतेहाबाद कौन से एरिया से है मैम आप? एरिया हमारा मैम पुराने बस स्टैंड के पास ही घर है हमारा, अच्छा, इधर ही लाजपत नगर में। लाजपत नगर, ठीक है मैम, मैं वहाँ रही हुई हूँ। और ममता जी है, वो बहुत अच्छे से जानते हैं। लाजपत नगर में पुराने बस स्टैंड के पास, वो बीडीसी गली में एंट्री करते ही उनका बड़ा सा वो, कौन सी कॉलोनी है अभी मुझे याद नहीं है, लाजपत नगर में है ममता जी। अच्छा जी। आपसे दोबारा तो बात हुई तो मैम मैं दूंगी उनका नंबर भी, आप मिल सकते हैं उनसे। बिल्कुल सर, बिल्कुल मैम, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई मैम। जब से हमको ये पता चला कि आप आ रहे हो सेशन में, तो दोपहर के ही सबको फोन कर करके सबको बुला के और इतना मोटिवेट किया आपने मैम। पर मैम आपने एक चीज की, आपने पहला नंबर ले लिया फतेहाबाद में प्लेटिनम बनने का। अब मेरे पास सेकंड ऑप्शन है कि मेरा भी नाम सेकंड ऑप्शन में है कि मैं भी प्लेटिनम तक जाऊं। मैं तो मेरा एक्चुअली ये मैम बॉम्बे में रह रही हूँ, फतेहाबाद में नहीं हूँ, आपका पहला ही होने वाला है। फतेहाबाद में मेरे रहते हैं, और मैं राखी पे आ रही हूँ फतेहाबाद भी। हाँ जी, तो बहुत अच्छा लगा मैम, सारी टीम को इतना मोटिवेट किया आपने, बहुत बहुत थैंक यू। और मेरी ये प्रार्थना आपसे बिल्कुल विनती है कि आप आते रहिए मैम सेशन में, जैसे भी आपको थोड़ा बहुत भी टाइम लगता है ना, तो जरूर आइए मैम। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, बहुत ज्यादा। थैंक यू थैंक सो यू, मच बहुत नीलम बहुत जी, थैंक यू। थैंक यू। कोई और दोस्तों जो नीलम जी के अलावा हमारी टीम से मैम का थैंक यू करना चाहते हों? गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग कैलाश जी। कैसे हो सर आप? बढ़िया सर, आप बताइए। बहुत बढ़िया। मैं क्लास नहीं फतेहाबाद से। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग कैलाश सर। कैसे हो मैम आप? बढ़िया सर। आज आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा ये सब। मैम आपसे मिलके आपने ऐसी ये बातें बताई हमारे को, जो हमारे को याद रखनी चाहिए, दिल पे रखनी चाहिए। बातें जो आपने बताई है हमेशा के लिए याद रखेंगे आप कई बातें। कैसे हमारे को आगे बढ़ना है, क्या क्या चीज के बारे में हमें सोचना है, किस तरह से आगे चलना है, किस तरह से टीम बनानी है। बहुत कुछ सीखने को मिला मैम आपसे हमारे को। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू मैम।
थैंक यू सर, वेलकम सर। कोई और दोस्तों कैलाश जी के बाद? गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सुनीता, सोनिया जी। कैसे हैं सर आप? एकदम बेहतरीन मैम, आप बताइए। हाँ जी ठीक है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग स्मिता जी। हाँ जी कैसे हैं मैम आप? बढ़िया मैम। आपका सेशन में कि आपने टाइम निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने बहुत, मैं भी फतेहाबाद से बिलोंग करती हूँ, आपने बहुत मोटिवेट किया। और मैं भी मतलब 2 गुड़िया की मदर हूँ, मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिला कि आपकी बात सुन के कि आज अगर बच्चे को रुला लें वो बेटर है उस टाइम में रुलाने से अच्छा। तो आपकी सारी बातें बहुत अच्छी लगी और बहुत नोटिस किए हमने, जरूर ध्यान देंगे और हम भी सक्सेस होंगे। और कभी ना कभी हमें भी कोई ऐसे इनवाइट करेगा और हम भी किसी सेशन में अपना रिव्यू दे रहे होंगे। श्योर मैम, व्हाई नॉट, जरूर बहुत जल्द आएगा वो दिन, हर मोदी केरियन की लाइफ में आएगा। यस तो मैम। बस मैम खुद पे वर्क करते रहेंगे तो बहुत जल्द सब कुछ चेंज होगा, और मोदी केयर तो है ही ऐसी अपॉर्चुनिटी हमारे बीच में। हाँ जी मैम। ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू जी, थैंक यू। कोई और दोस्तों? देखिए मैम का जी। गुड मॉर्निंग सुनीता जी। तो कैसे हो? एकदम बेहतरीन मैम, आप बताइए। मैम। गुड मैम आपकी मॉर्निंग। वॉइस ब्रेक हो रही है सुनीता जी, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, प्लीज़ एक बार चेक कीजिए। होगा थोड़ा बहुत सर। अभी सही आ रही है क्या? जी अब ठीक है कुछ मैम। कैसे हो आप? बढ़िया जी, बढ़िया सुनीता जी। मैं करती हूँ मैम। और मैम आज जो आपकी टेस्टमनी सुनी, इतनी मेरे को मोटिवेट करके गई है मैम, बहुत बहुत ही ज्यादा सीखने को मिला है मैम। थैंक यू, थैंक यू। बस मेरे को 200% कहूँ ना तो मैं आज इतना ही मोटिवेट हुई हूँ कि 200%, बहुत ही ज्यादा मैम, बहुत ही ज्यादा कि मतलब तारीफ करे ना मैम उतनी कम है। रियल में आपने बहुत ही शानदार तरीके से हमें मोटिवेट किया। और मैम मैं आगे भी आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैम आगे भी समय समय पे हमें ऐसे मोटिवेट करते रहे ताकि हम भी आपकी तरह आगे बढ़ सके, अपना हमारा भी एक अपना नाम हो, हमारी भी अपनी एक पहचान हो मैम। जरूर होगी सुनीता जी, जरूर होगी, 101% होगी, हम सबकी होगी। थैंक यू सुनीता जी, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच मोनिका जी, थैंक यू सो मच। आपके सेशन का भी समय हो रहा है, मैं नहीं चाहूँगा कि आप हमारी तरह मतलब हमारी तरफ से आप डिले हो उस सेशन के लिए, तो थैंक यू सो मच। और सुनीता जी जो है अग्रोहा से बिलोंग करते हैं, आपने अग्रोहा का नाम तो हाँ जी, डेफिनेटली हाँ जी, बहुत बार सर। जी मैम। तो एक हिस्टोरिकल प्लेस भी है, और अग्रवाल समाज के लिए तो अगर मैं कहूँ तो पूरी दुनिया इसको मतलब अपना नेटिव प्लेस मानती है एक तरीके से। हाँ जी, हाँ जी। राइट, अग्रवाल समाज के लिए तो ये बहुत बड़ा एक नेटिव प्लेस है। तो थैंक यू सो मच मैम, मेरे पास शब्द तो नहीं है कि मैं आपका थैंक यू किस तरीके से करूं, और आपने इतने 4 चांद हमारे सेशन में लगा दिए आज आकर के। थैंक यू सो मच मैम। और फ्यूचर में कभी हमारी नीड आपको पड़े तो डेफिनेटली वी आर ऑलवेज रेडी फॉर यू। आप कभी भी हमें कॉल करके आप बता सकते हैं कभी भी किसी भी तरीके की। और मैं एक चीज़ और आपसे कहना चाहूँगा, आप हमारे सेशन में तो आए ही आए, फ्यूचर में कभी भी आपका यदि फतेहाबाद कभी राउंड लगे अपने परिवार से जो लोग यहाँ पे अभी हैं अवेलेबल, तो डेफिनेटली हमें ज़रूर बताइएगा। और वो समय शायद हमारे लिए और भी ज़्यादा बेहतरीन होगा जब हम आपसे बाय फेस मिल पाएंगे मैम। श्योर, मैं आपसे कांटेक्ट कर लूंगी, आपका नंबर मेरे पास है, एंड जरूर हम मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है। फतेहाबाद में तो मम्मी पापा रहते ही हैं, जरूर मैम। अपना सब कुछ है, तो वहाँ तो मुझे आना ही है फतेहाबाद तो। जी मैम, जी मैम, जी मैम। चलिए सर, थैंक यू सो वेरी मच। मच। थैंक यू सो मच मैम, वेरी थैंक यू गुड सर, मॉर्निंग। इतना मान सम्मान के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। ऑल द बेस्ट एवरीवन, मिलते रहेंगे। बाकी मेरा 5 to 6 लाइव सेशन होता है फेसबुक पे मोनिका बंसल पे, तो देखिएगा, शेयर भी कीजिएगा ताकि और लोग भी उसका फायदा ले सके। जरूर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
तो दोस्तों ये थे आज हमारे बीच में मोनिका बंसल जी, और मैम ने हमें बहुत कुछ सिखाया और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और इन्होंने बताया कि बाधाएं इंसान खुद मान लेता है, होती नहीं है। यदि है तो आप उसे दूर कर सकते हैं यदि आपने ठान लिया है। तो यदि आपने ठाना नहीं है, क्योंकि पहली जीत तो तभी निश्चित हो जाती है जब आप उसे ठान लेते हैं। और मैम ने एक बात जो बोली, सीखने वाला तैयार और सिखाने वाला तैयार, फिर तो कोई समस्या है ही नहीं। यदि सिखाने वाला तैयार है और सीखने वाला तैयार नहीं है, तब चैलेंज है। तो माय डियर फ्रेंड्स, सीखने और सिखाने का ही ये सिलसिला जो है ये चल रहा है। और जो हमारी वर्कशॉप हमने प्लान की है 18 जुलाई की, वो कंफर्म कर दी जाएगी। जल्दी ही कंफर्मेशन आपको मिल जाएगा उसका। और बहुत सारी पेमेंट्स भी हमारे पास रिसीव हो चुकी हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा, लगे रहिए, प्रयास करते रहिए और जीतते रहिए। आज का सेशन आपको कैसा लगा? जो लोग एडमिन हैं वो टीम आज़ादी में डेफिनेटली डाल सकते हैं क्या कुछ आपने सीखा। तो इन्हीं शब्दों के साथ में जय हिंद, जय भारत। और आज हमारी मोदी केयर की 8वीं गाड़ी जो है वो हमारी टीम में सम्मिलित हो गई है। टाटा टियागो मोहित शर्मा जी ने जो ली है, उसका सेशन भी बहुत बेहतरीन था, शानदार था। तो इन्हीं शब्दों के साथ में दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।